के बाद ना तुम इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि मेरी बीवी है। साहब जी, ये क्या किया आपने? आपको शर्म नहीं आ रही? मैं आपकी नौकरानी हूँ और आप मेरी मांग में सिंदूर भर रहे हो। और ये पल्लू आप क्या सोच के उतार रहे हो? देख पायल, तू खुद जानती है कि मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं। ये धन, ये दौलत, इस सब का मैं अकेला ही मालिक हूँ। ना कोई खाने वाला है, ना इस पर कोई राज करने वाला। मैं चाहता हूँ कि तुम एक नौकरानी से मालकिन बन जाओ और मेरे साथ अपनी बच्ची खुची जिंदगी सुख से और चैन से बिताओ। साहब, मैं जानती हूँ कि मैं गरीब हूँ और मैं लोगों के घर में काम करके ही ना अपना खर्चा चलाती हूँ, लेकिन मैं आप जैसे लोगों को भी अच्छे से जानती हूँ। आप जैसे लोग कोई हम लोगों से शादी नहीं करते, सिर्फ अपने मतलब तक यूज़ करते हैं। जब तक आपका मतलब होगा ना, आप सिर्फ तब तक मुझे अपने साथ रखोगे। जिस दिन आपका मतलब पूरा हो गया ना, तो उस दिन आप मुझे छोड़ दोगे। और साहब, मैं जानती हूँ कि आपके पास बहुत सारा धन दौलत है, लेकिन हम गरीबों के पास ना हमारी इज्जत ही होती है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा धन और दौलत होता है। अगर मैं वही आपको दे दूंगी ना, तो मेरे पास बचेगा क्या? अरे पागल लड़की, तुझ में ना दिमाग की कमी है। अरे ये इज्जत, ये गरीबी, ये कुछ नहीं होता है। ये सारे ढोकसले हैं। सबसे बड़ा होता है रुपया। वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर तेरे पास पैसे होंगे ना, तो ये पूरा समाज तुझे सैल्यूट करेगा, तेरी इज्जत करेगा, तेरा मान सम्मान करेगा। और अगर तेरे हाथ में खाली ये झाड़ू रहेगा ना, तो हर कोई तुझे गंदी नज़र से देखेगा। देख, मेरी बात मान, मैं ना तेरा घर नोटों से भर दूंगा। बस तू मेरा बिस्तर गर्म कर दे। बोल, मंजूर है? साहब जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपका बिस्तर गर्म करूंगी? और आप ऐसे किसी घटिया बातें बोल रहे हो मेरे से। साहब जी, होती होंगी ऐसी लड़कियां जो चंद पैसों के लिए लोगों का बिस्तर गर्म करती होंगी, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। और क्या बोला आपने? आपके पास बहुत पैसा है? तो अगर इतना ही पैसा है ना साहब जी, तो आप किसी और को क्यों नहीं खरीद लेते उससे? मुझे क्यों बोल रहे हो ये सब? अरे तू सोच क्यों नहीं रही है? तू मुझे एक बात बता, मेरी तो आधी से ज़्यादा उम्र निकल चुकी है, बची कितनी? आधी उम्र। और हाँ, मैं तुझे कोई अय्याशी का सामान नहीं बनाना चाहता हूँ। अरे मैं तो तुझे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। देख, ये सब धन दौलत मेरे बाद सिर्फ तेरी हो जाएगी, सिर्फ तेरी। और तू इस पर राज करेगी। और हाँ, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, इसका ये उदाहरण है। ये देख, पूरा 24 कैरेट का सोना है। और पता है, इसमें हीरे भी जड़े हुए हैं। यह है ना, इस पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं है। और रही बात, ये पकड़ तू पैसे, ये सारे के सारे पैसे भी तेरे। देख, इतने सारे पैसे, अगर पूरी जिंदगी भी काम करेगी ना, तो इतने पैसे कभी नहीं कमा पाएगी। और हाँ, अगर तू कहेगी ना, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी भी तेरे नाम कर दूंगा। बस तू हाँ कर दे और मेरे साथ मेरे बेडरूम में चल। नहीं नहीं साहब, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। समाज क्या बोलेगा मेरे माँ बाप को कि मैंने पैसों के लिए एक बूढ़े इंसान से शादी कर ली? नहीं साहब, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अरे पगली, तू सोच, जिस समाज की तुझे चिंता पड़ी हुई है ना, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि तेरे माँ बाप इतने बीमार है, क्या कभी वो समाज आया तेरे घर पे? क्या उन समाज ने कभी तेरे माँ बाप की बीमारी के लिए 1 रुपया भी दिया? नहीं ना। तो फिर तू क्यों उस समाज की चिंता कर रही है? अरे इन पैसों से उनका इलाज हो सकता है, वरना किसी म्यूनिसिपल पार्टी के हॉस्पिटल में वो दम तोड़ देंगे। अरे देख, मैं तो तेरे माँ बाप की जिंदगी तेरे हाथों से बचाना चाहता हूँ। और तेरा नाम होगा, लोग कहेंगे कि बेटी ने अपने माँ बाप की जिंदगी बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। अब देख ले, तेरे बीमार माँ बाप की जिंदगी तेरे इन हाथों में है। ठीक है साहब, अगर मेरे माँ बाप को बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा, तो मैं ये सब भी करूँगी। तो फिर चल। न जाने कब तक ऐसे अमीर लोग गरीब लड़कियों को पैसे का लालच देकर उनकी इज्जत के साथ खेलते रहेंगे।